बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी वर्ड के साथ पावर पॉइंट का आज नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पावर पॉइंट हम लोग ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से पता ही है आपको शॉर्ट की पावर पीएनटी को ओपन किया और यहाँ पर ये आपके सामने एनवायरनमेंट आ गया हुआ है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट आपके साथ मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर में। देखिए पावर पॉइंट में ये आपके सामने जो वर्किंग एरिया नज़र आ रहा है, इसके हम लोग स्लाइड्स हम लोग बोलते हैं और इसकी जो फाइल होती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और ये साइड पे जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास स्लाइड्स पेन है। ठीक है, और इसमें तमाम की तमाम जितनी भी स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं वो साथ साथ हमें यहाँ पर थंबनेल्स टाइप की यहाँ पर शो हो रही होती है। तो इसमें शुरू करते हैं। देखिए पावर पॉइंट का बेसिकली जो मकसद है, यहाँ पर आप किसी भी डाटे को, किसी भी मेन आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका कोई लेक्चर है, ठीक है, अगर आप उसको शो करवाना चाहते हैं, मल्टीमीडिया पे शो करवाना चाहते हैं, तो देन हम लोग स्लाइड्स जो है वो क्रिएट हम लोग करते हैं। तो तरीकाकार क्या है इसमें काम करने का? तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पर देखें, ये आपको स्लाइड नज़र आ रहा है, लिखा हुआ कि क्लिक टू ऐड टाइटल। और हालांकि आपने एक्सेल में और वर्ड में देखा तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ लेआउट्स होते हैं। तो टोटल 9 आपके लेआउट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है वो टाइटल स्लाइड का है। ठीक है, यहाँ ब्लैंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने बिल्कुल जो ब्लैंक स्लाइड है वो आपको शो हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो मेथड है इसको टाइप करने का, उसमें हमारे पास अगर आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आपने टेक्स्ट बॉक्स क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जितना टेक्स्ट आपने लिखना है वो टेक्स्ट जो है आप यहाँ पर यानी उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, जो मर्जी आपने टेक्स्ट टाइप करना है वो कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आप कोई भी शेप लेके उसमें टेक्स्ट जो है टाइप कर सकते हो। जस्ट लाइक ये देखें, मैंने ओवल शेप मैंने लिया। ठीक है, रेक्टेंगल में भी ले सकते हो, कोई भी है। यहाँ पर अगर आप टाइपिंग करना शुरू करोगे तो ईजिली आपकी जो टाइपिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से एक और हमारे पास है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ड आर्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड आर्ट जो है बेसिकली आपको पहले से ही जो है वो डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास कोई भी यहाँ पर कोई डिज़ाइन जो भी आपको पसंद आता है उसके ऊपर आप क्लिक कर दो और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, जस्ट लाइक ये देखिए मैंने लिख लिया हुआ है। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में जो है वो अपने वर्किंग एरिया में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा आपके पास शेप्स है और थर्ड आपके पास यहाँ पर आगे वर्ड आर्ट। ठीक है, तो वर्ड आर्ट में मज़ीद भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको नंबर वाइज जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देख भी लेंगे। अभी बनाते हैं हम लोग एक छोटी सी स्लाइड बनाते हैं। सपोज कर ले कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। ठीक है, किसी भी हवाले से हो। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एक प्रेजेंटेशन पाकिस्तान के हवाले से मैंने यहाँ पर बनानी है। ठीक है, सपोज कर लें कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वर्ड आर्ट आ जाए और वर्ड आर्ट में यहाँ पर मैं लिखूँ कि अच्छा, ये पहली स्लाइड जो आपकी होती है लाजिम हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर पहली जो आपकी स्लाइड होती है या तो आप खुद टाइप कर लें यहाँ पर बिस्मिल्लाह, या फिर आपके पास कोई इमेज मिलती है। ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, इमेज का तरीका कार भी आपको मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पर जस्ट लाइक मैंने लिख दिया वेलकम, मैं लिख दिया। ठीक है, और वेलकम लिखने के बाद मैं यहाँ पर
एक और टेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट ऐड किया, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन टॉपिक मैंने दिया और टॉपिक हमारे पास है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान या वेदर ऑफ पाकिस्तान कर लो, जो भी है, ठीक है। तो या कोई भी है, ठीक है, आप यहाँ पर बना लें। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या करना है इसमें, यहाँ पर इधर ही हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसे ही तो ये तो अलग अलग होते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर बल्कि मैं इसको अलग से ही कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक हो गया प्रेजेंटेशन। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए यहाँ पर आपके पास है न्यू स्लाइड, ठीक है, और इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+M, जो आपको दिख भी रही है। आपने न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक और थंबनेल जो है बन चुका हुआ है, और यहाँ पर आपने करना क्या है, प्रोविंसेस है आपके पास टोटल, ठीक है। तो खैर यहाँ तो पहले हम लोगों ने उसका टॉपिक का दिया है, यहाँ पर हम प्रेजेंटेड टू या प्रेजेंटेड बाय जो है वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेड टू, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, अच्छा इसकी भी हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, Ctrl+D करो या Ctrl+C+V कर दो, या फिर सेम वही आप देखें प्लस का साइन बना हुआ है, इसको उठा के नीचे लेकर आओ तो यहाँ पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बन सकती है, ठीक है। प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। प्रेजेंटेड टू, किसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, आप प्रेजेंट किसको करते हो, तो यहाँ पर जिसका भी नाम है, ठीक है, जो भी आपके प्रोफेसर है, टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, या जो भी आपके ट्रेनर है, उनका नाम आप लिख दो, ठीक है। तो मेरा नाम है सर तारिक महमूद लिख दें या तारिक महमूद लिख दें, जो भी है। और किसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पर प्रेजेंटेड बाय, कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम लिख दें उसका, ठीक है, यानी ABC जो भी नाम है, ठीक है, वो आपने लिख दिया कि कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करना है, पहले या तो आप प्रेजेंटेड बाय कर लें, ठीक है, फिर प्रेजेंटेड टू कर लें, या पहले वैसे बाय होता है उसके बाद टू किया जाता है, ठीक है। तो खैर ये मैंने ऊपर नीचे कर दिए, आप इसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि Ctrl+M का मैं बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेजेंटेशन के जो हमारी टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है उसको सामने ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर मैं बुलेट्स में लगा देता हूँ, ठीक है। तो बुलेट्स लगाने के बाद अभी से ही फॉन्ट साइज हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुलेट्स लगाने के बाद मैंने इसे कह देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग पंजाब को डिस्कस करेंगे, फिर हम सिंध को, फिर KPK, फिर बलोचिस्तान, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद आप मेन हेडिंग ऊपर दे दें, ठीक है, यानी जो आपके मेन आपका टॉपिक है प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो जो जो टॉपिक आपके डिस्कस होने वाले हैं वो यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन कर लें, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप कर दें बेशक डिस्कस टॉपिक या मेन टॉपिक जो भी है वो आप कर दें। उसके बाद नेक्स्ट अगली स्लाइड में क्या होगा, अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगली स्लाइड में जाता हूँ, Ctrl+M मैंने किया, तो यहाँ पर मैं पंजाब को मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप अपने जितने भी आपकी स्लाइड्स है उनका थीम या
फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो डिसाइड आप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें डिज़ाइंस है, बेइंतहा डिज़ाइंस हैं, ये इनको थीम्स, ये देखें आपके पास जो भी आपको बेटर थीम लगे वो आप यहाँ से चूज़ करके और लगा सकते हैं। इसमें सपोज कर लें कि ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी किया। तो ये फिर आपको बार बार जो है वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, एक ही मरतबा आपकी सेटिंग हो जाएगी और उसके बाद आपने जो भी काम करना है वो साथ साथ करते जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हर जो भी स्लाइड है उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें लिखा हुआ है फॉर्मेट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपको बैकग्राउंड्स जो है इसमें नज़र आएंगे। तो जो आपको पसंद आए, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सपोज कर लें कि मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ये, ठीक है। अब देखिए अप्लाई टू ऑल, अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा तो सबके ऊपर इसने अप्लाई हो जाना है, और अगर मैं इसको एज इट इज़ में छोड़ दूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई होना है, ठीक है। तो ये देखें क्लियर। तो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन मुझसे होता है कि अगर हम लोग डिफरेंट जो है ना बैकग्राउंड देना चाहे तो डिफरेंट बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट लाइक हमारे पास पंजाब है, पंजाब को मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। कोशिश करें कि आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो मटेरियल आपका है वो मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके पास टॉपिक है, मेन हेडिंग्स, मेन आप यहाँ पर जो पॉइंट्स है जो बुलेट्स वाइज आप मेंशन कर लें। यानी अब देखें मैं इसमें किन किन चीज़ों को प्रेजेंट करूँगा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं नंबर्स दे देता हूँ और इसको फ़ॉन्ट जो है मैं कोई ब्लू कर देता हूँ और फ़ॉन्ट इसका कोई 36 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें नंबर 1 जो है सबसे पहले क्या है कि इसका टोटल एरिया कितना है, उसके बाद यहाँ का कल्चर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, उसके बाद यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, और उसके अलावा यहाँ का जो वेदर है वो कैसा होता है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अगर आप किसी को देते हैं, ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि बाकी जो चीज़ है वो आपने खुद समझानी होती है। आपने मेन हेडिंग्स यहाँ पर लिख दी और मेन हेडिंग्स के बाद यहाँ पर आप कर लोगे। अब एरिया है, ठीक है, अगर आप एरिया इसी पे मेंशन करते हो तो अगली स्लाइड पे बेशक इसको आप कंटिन्यू रखो। यानी सबसे पहले आपके पास है इसका एरिया, यानी अगली स्लाइड पे गए आपने एरिया को डिस्क्राइब कर दिया, फिर अगली स्लाइड पे कल्चर को कर दिया, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस को कर दिया, फिर उसके बाद ट्रेडिशन को, फिर वेदर को, फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस को। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप नंबर वाइज भी कर सकते हो और इसी तरीके से भी जिस तरीके से भी मैंने बताया आप इसको भी कर सकते हो। ये नहीं इसमें आप इमेजेस जो है वो आप लगा लें, जस्ट लाइक यहाँ पर देखें इंसर्ट में मैं जाता हूँ यहाँ से, और इंसर्ट में यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर जो है अगर आपके पास नेट मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पिक्स यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि पंजाब, ठीक है, ये मैंने पंजाब मैंने लिखा, एंटर किया, और ये देखिए आपके पास कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस और ये आपके पास आ रही है, ठीक है। बादशाही मॉस्क है, मीनार पाकिस्तान है, और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोगोस भी आपके सामने आ रहे हैं। सपोज कर लें मैं यहाँ पर किसको कर देता हूँ
बादशाही माउस को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से खुद ब खुद ये क्लोज हो जाएगा और इसको जहाँ पर भी रखना चाहें आप उसको उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अब पंजाब है। पंजाब के बाद फिर आगे हमारे पास सिंध है। ठीक है, यानी आप सब में बेशक इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लें। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल प्लस डी से, यहाँ पर कंट्रोल डी किया, यहाँ कंट्रोल डी किया, यहाँ कंट्रोल डी किया। तो यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पर सिंध को हम लोगों ने प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास है सिंध। ठीक है, तो सिंध में भी सिंध की आप यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं, जो भी उससे रिलेटेड पिक्चर होगी। ठीक है, सिंध की वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंध से रिलेटेड हमारे पास सिंध हाँ SINDH सिंध। तो यहाँ पर ठीक है, कराची का आ गया हुआ यहाँ पर। तो मज़ार कायद है, इसको इंसर्ट किया। ठीक है, वैसे ट्रेडिशन आ जाना चाहिए था यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है KPK है। ठीक है, KPK इसको ले आते हैं, यहाँ पर पिक्चर में तब्दील कर देता हूँ। यहाँ से इंसर्ट किया मैंने और KPK को ले आते हैं, KPK। अब इसमें जो इससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, यानी वो जो ग्रीनरी है बहुत खूबसूरत, ये लगा देते हैं, या इसके जो पॉपुलर प्लेसेस हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस या जो भी है वो आप लगा दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखें। और यहाँ पर उसके बाद है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में भी यहाँ पर सेम वही तरीक़ाकार, और यहाँ पर भी बलूचिस्तान ये आ गया हुआ यहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आप कोई पिक लेना चाहे। ठीक है, ये बलोची आ गए मैं, तो ये पिक ले ली मैंने। ठीक हो गया। और लास्ट पे हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सॉरी, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो गिलगित बल्तिस्तान ये मैंने किया। तो ये बाज़दी है, हुंजा, और ये वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है। बल्कि इसको हम लोग स्विट्ज़रलैंड हम लोग बोलते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत जगह रखी है, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह ही है। तो ये आप सबसे लास्ट पे फिर आप एक मैसेज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कि थैंक यू, हैव अ नाइस डे, या गुड बाय, या जो भी है। ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहें तो वो आप यहाँ दे सकते हो। तो ये एक प्रेजेंटेशन मैंने बना ली है। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने शो करवाना है। ठीक है, तो F5 को मैं बटन प्रेस करता हूँ, और F5 को बटन प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये स्लाइड कंप्लीट शो हो गई है। F5 का मतलब होता है स्लाइड शो। ठीक है, ये स्लाइड शो करवा रहा है आपको। तो आप माउस का बटन, लेफ्ट बटन, या फिर कीबोर्ड से आप स्पेस बार या डाउन एरो की का बटन प्रेस करते जाएं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप इस तरीके से आते जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी जो है वो स्लाइड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी तमाम जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो देखने वाले हैं, अगर अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है उन्होंने, तो वो ये है कि
ये लेक्चर जैसे ही अपलोड हुआ है, आज डेट है 30th, तो 30th इसका मतलब है कि 31st ऑफ मई, ठीक है, 31st ऑफ मई को आपने इसको मुझे कंप्लीट करके शो करवाना है। यानी आपने इसमें ये मुझे बताना है, ठीक है, कि आप इसका KPK का एरिया कितना है, कल्चर इसका कौन सा है, लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, कौन कौन सी है, इसका ट्रेडिशन क्या है, इसका वेदर क्या है, इसके हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है। आप इसके सामने उसकी पिक्स भी आपकी आनी चाहिए, कल्चर की पिक्स आनी चाहिए। लैंग्वेजेस तो खैर लैंग्वेजेस की कोई पिक्चर नहीं होती, ट्रेडिशन की पिक्चर होनी चाहिए, लिखा भी वो होना चाहिए। वेदर कौन कौन से होते हैं वहाँ पर, ये भी आपको लिखना है। वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करके और साथ उसकी पिक लगानी है। बेशक एक स्लाइड पे करें, एक पॉइंट को एक स्लाइड पे आप करें, 2 पे करें, 3 पे करें, उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन 31st इज़ द लास्ट डेट, 31st लास्ट को आप जो है इसको सबमिट जो है वो करवा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या किसी किस्म का कोई मसला है तो वो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।